वहीं पाकिस्तान के बलूचिस्तान में मुठभेड़ लगातार जारी है। बलूच विद्रोहियों और सुरक्षा बलों में मुठभेड़ चल रही है। इलाके में गूंज रही है भारी गोलीबारी और विस्फोट की आवाज। बलूच विद्रोहियों ने सैन्य ठिकानों पर कब्जा कर लिया है। फलात जिले के मंगोचर शहर पर भी विद्रोहियों का कब्जा लगातार बना हुआ है। गोलीबारी विस्फोट की आवाजें लगातार गूंज रही हैं। बलूच विद्रोही हैं जिन्होंने सैन्य ठिकानों पर कब्जा जमा लिया है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ये मुठभेड़ देखी जा रही है। कलात जिला के मंगोचर शहर पर आप देखिए विद्रोहियों का कब्जा देखने को मिल रहा है। भारत के हमले का डर तो सता ही रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर यहां पर इंटरनल खला भी पाकिस्तान झेल रहा है। बीएलए लगातार हमलावर है। इस बीच मुठभेड़ वहां पर देखने को मिली, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सैन्य ठिकाने हैं तमाम जिस पर कब्जा किया गया है। हालात जिले के मंगोचर शहर पर भी विद्रोहियों ने कब्जा जमा लिया है। एक तरफ जंग की तैयारी है, तोपों की तैनाती है और अंदर ही अंदर आप देखिए किस तरीके से बलूचिस्तान में मुठभेड़ देखी जा रही है। बलूच के विद्रोही हैं, यानी कि बीएलए के विद्रोही और सुरक्षा बल, जिनके बीच में ये लगातार मुठभेड़ देखी जा रही है। इलाके में भारी गोलीबारी की आवाजें सुनाई पड़ रही हैं। तनाव का माहौल आप देखिए अंदर ही अंदर कितना बना हुआ है। बलूचिस्तान है जहां पर ये मुठभेड़ देखी गई, जिसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बीएलए के तमाम विद्रोही और सुरक्षा बल जिनमें ये मुठभेड़ जारी। गोलीबारी विस्फोट की आवाज भी पूरे इलाके में गूंज उठी है। तो पाकिस्तान ने पंजाब जम्मू बॉर्डर पर तोप तैनात कर दी है। भारतीय सेना बीएसएफ का वेस्टर्न बॉर्डर पर अलर्ट लगातार जारी है। इसको लेकर क्या कुछ और जानकारी हमारे सहयोगी आशिक मीर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे लेते हैं। आशिक, तोपों की तैनाती की जा रही है पंजाब जम्मू बॉर्डर पर? बिल्कुल हर्षा, जिस तरह से स्थिति बनी हुई है पूरे पाकिस्तान भर में, चाहे एलओसी या एलएसी की बात अगर हम करें तो लगातार वहां पर पाकिस्तान की तरफ से जो है आर्टिलरी मूव की जा रही है। और खासतौर पर अगर हम एलओसी या एलएसी के इलाकों की बात करें तो यहाँ पर कई टाइम से जो है काफी ज्यादा जो है लोगों से भी कहा जा रहा है, पीओके के इलाके में जो लोग रह रहे हैं उन्हें कहा जा रहा है कि आप जो है इन जगहों को खाली करें। यानी वहां पर ज्यादा से ज्यादा जो है अब सेना की डिप्लॉयमेंट जो है देखने को मिल रही है। साथ साथ कई सारी ऐसे पुख्ता वीडियो भी सामने आए हैं जिसके जरिए ये देखा जा सकता है कि किस तरह पाकिस्तान की सेना जो है अब बॉर्डर्स पर आर्टिलरी मूव कर रही है। फिलहाल पाकिस्तान को ये डर सता रहा है कि कहीं भारत जो है सर्जिकल स्ट्राइक न कर दे, क्योंकि अभी तक जो है भारत की तरफ से सिर्फ डिजिटल स्ट्राइक्स की गई है, जिसमें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का भी सोशल मीडिया अकाउंट या यूट्यूब चैनल जो है वो बैन की गई है। इसके अलावा कई सारी ऐसी रणनीतियां जो है वो तैयार की गई है, जिससे साफ तौर पर ये देखा जा सकता है कि जो भी फायदे पाकिस्तान को भारत की तरफ से मिलते थे उन्हें जो है अब आर्थिक व्यवस्थाओं की वजह से काफी कुछ झेलना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम सिंधु की बात करें, जिस हिसाब से सिंधु जल शक्ति का इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर जो है बात चल रही थी और कई सारे ऐसे डिसीजन जो है भारत की तरफ से लिए गए। फिलहाल अब पाकिस्तान की सेना को ये डर भी सता रहा है कि कहीं भारत जो है अब सैनिक कार्रवाई ना करे, जिसके चलते अब आर्टिलरी जो है वो मूव कर रही है। लगातार हम देख रहे हैं, चाहे एलओसी के इलाके की बात करें जो उत्तरी कश्मीर में पड़ते हैं, तो यहाँ पर बीते 6 दिनों से लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है, जिसका मुंह तोड़ जवाब भारतीय सेना लगातार दे रही है। और फिलहाल ये खबर आ रही है कि भारत जो है अब कुछ और करने की जो है सक्षमता रखता है, जिसके चलते अब पाकिस्तान में भी अब ये डर सताने लगा है। हर्षा, बिल्कुल, लगातार खौफजदा पाकिस्तान और उस बीच तमाम तरह की यहाँ पर कवायदे कराएं। आपके पास वापस लौटूंगी। एक और बड़ी खबर कश्मीर के डोडा जिले से, इस वक्त की बड़ी खबर जो कि हमने आपको पहले भी बताई। डोडा जिले में वीपीएन पर तत्काल बैन लगा दिया गया है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। इसको लेकर क्या और जानकारी है आशिक? जो है वो बैन किए गए हैं, तो इस बीच जो ओजीडब्ल्यू वर्कर्स होते हैं उनकी तरफ से ये कोशिश रहती है कि वो ज्यादा से ज्यादा उस कंटेंट को देखें जो कि पाकिस्तान से रिलीज होता है। खासतौर पर
सोशल मीडिया के ऐसे अकाउंट्स हैं जो वीपीएन के जरिए जो है अब एक्सेस किए जाते हैं। फिलहाल अब इन वीपीएस के एक्सेस वालों को भी जो है कहीं ना कहीं अब उनके ऊपर भी जो है गाज गिर रही है। लगातार इस तरह की कार्रवाइयां जो है जम्मू कश्मीर भर में देखने को मिल रही है। फिलहाल जिस तरह से पहलगाम आतंकी हमले के ऊपर एनआईए जांच करी है और एनआईए को भी कई सारे ऐसे पुख्ता सबूत मिले हैं जिससे ये पता चला है कि जो ओजीडब्ल्यू अभी तक डिटेन किए गए हैं, हिरासत में लिए गए हैं, उनसे पूछताछ के जरिए ये पता चला है कि वो किस तरह से पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के साथ राब्ते में रहे हैं। और इसी तरह जो है अब पहलगाम में जो स्ट्राइक की गई है, पहलगाम में जो आतंकी घटना को अंजाम दिया गया है, उसमें कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान से तार जो है वो जुड़ रहे हैं। खासतौर पर हमने देखा कि हाफिज सईद जो कि अपने बेटे तला सईद को तैयार कर रहे हैं आतंकियों को रिक्रूट करने के हवाले से, कहीं ना कहीं अब ये साफ स्पष्ट हो रहा है कि पाकिस्तान में जो आतंकी कैंप्स है उनमें भी बौखलाहट और डर जो है सता रहा है कि कहीं भारत जो है एक और सर्जिकल स्ट्राइक ना कर दे, जिसकी वजह से वहां पर आतंकी कैंप जो है वो नष्ट हो जाएंगे। फिलहाल वीपीएन पर जो है बैन लगा दी गई, कई सारे लोगों को डिटेन भी किया गया है पुलिस की तरफ से, जो इस वीपीएन का इस्तेमाल करके पाकिस्तान की तमाम तर जो साइट बैन हो गई है, चाहे सोशल मीडिया अकाउंट्स, उन पर जो है अब पाबंदी मुकम्मल तौर पर भारत ने लगाई है। लेकिन कुछ ऐसे तत्व भी है जो लगातार इस कोशिश में रहते हैं कि उन्हें कब मौका मिले वो एक्सेस करे और इसी के जरिए वीपीएन के जरिए जो है इन तमाम तर वेबसाइट्स और इन तमाम तर सोशल मीडिया अकाउंट्स को जो है इस्तेमाल किया जाता था। अच्छा, बिल्कुल, सिक्योरिटी के लिहाज से ये बेहद कड़क कदम है यहाँ पर। बहुत शुक्रिया आशिक, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे। पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार का कड़ा एक्शन देखने को मिला है। भारत ने पाकिस्तान के साथ आयात निर्यात पर रोक लगा दी है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर यहाँ पर रोक लगा दी गई। वाणिज्य मंत्रालय ने आयात निर्यात पर तत्काल रोक लगा दी है। पाकिस्तान के साथ ही व्यापार पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। हर तरीके से हाथ पहुंचाने के लिए पाकिस्तान को यहाँ पर कोशिशें की जा रही हैं। डिजिटल स्ट्राइक, वाटर स्ट्राइक और अब आप देखिए इंपोर्ट और एक्सपोर्ट यहाँ पर पूरी तरीके